जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए हम संविधान यानी पॉलिटी के बारे में आज पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी का हिंदी में बोलते हैं इसको राजनीति। राजनीति क्या होता है? जितने भी हमारे देश में जो भी कानून, ला, नियम, कायदा जो कुछ भी बनता है उस सब के सब किस में जाता है? उस सब के सब जाता है बाबू राजनीति में। किस में जाता है? राजनीति में। अब इसमें दो तीन चीजें हो जाती है। पहली चीज हो जाती है संविधान। क्या हो जाता है? संविधान यानी भारतीय संविधान। समझ में आ रहा है बाबू? यानी संविधान यानी भारत का संविधान। समझ में आ रहा है? और एक चीज हो जाता है, देखिए पहले तो समझते हैं संविधान क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए संविधान क्या होता है। संविधान बाबू हमारे देश को चलाने के लिए जितने भी नियम होते हैं पूरे देश के लिए, वो सब के सब नियम, कायदे, कानून किसमें? भारतीय संविधान में। समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है बाबू, एक होता है आईपीसी। क्या होता है? आईपीसी। आईपीसी का मतलब का पूरा नाम होता है इंडियन पीनल कोड। क्या होता है? इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। क्या होता है? भारतीय दंड संहिता। इसमें समझिएगा ये क्या होता है। ये भी संविधान का एक पार्ट, एक पॉलिटी का ही पार्ट होता है। ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है, होता है ना, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो चार्ज लगाता है कि इसके ऊपर फलाना चार्ज लगाते हैं, ये चोरी के लिए, मर्डर के लिए, ये रेप के लिए, इसके लिए। तो जो चार्ज लगाया जाता है यानी उसके ऊपर कौन सा कानूनी कार्रवाई होगी, किसके तहत होगी, वो आईपीसी के द्वारा ही होती है। इसको हम लोग आईपीसी की धारा बोलते हैं, सेक्शन। समझ में आ रहा है? और तीसरा चीज होता है बाबू सीआरपीसी। क्या होती है? सीआरपीसी। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, जिसको हम लोग क्रिमिनल लॉ भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मान लो क्राइम कर दिया तो अब वो चलेगा, उसका सबसे पहले जाएगा उसमें किसमें? पुलिस स्टेशन में। ओकर ऊपर लगेगा आईपीसी की धारा कि ये मर्डर किया तो इस पे आईपीसी की धारा ये लगेगी, ये चोरी किया तो इस पे लगेगा। अब वो चल गया कोर्ट में। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट अब वकील अपना नियम कानून लगाए ना कि नहीं ये चोरी किया है तो इतना बजे चोरी किया, हई किया, हाउ किया है, ये चोरी किया तो ये कम चोरी किया, इसको ये सजा मिलनी चाहिए चाहे नहीं मिले। वकील अपना बहस करेगा जज से। तो वो किस आधार पे बहस करेगा? तो वो करता है बाबू सीआरपीसी पे। पर उसके लिए अलग हो, इसके भी सेक्शन को धारा ही बोला जाता है, ये धारा होता है। समझ में आ रहा है? तो ये धारा के तहत यानी सीआरपीसी की तरह उस पर मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी, उस पर कार्रवाई करने के लिए आईपीसी, और उसके ऊपर होता है संविधान। माने इन सबका रखवाला यानी सबको अधिकार देना, सबके बारे में सोचना, सबका बारे में किसका कितना अधिकार है, क्या कौन सा कहाँ कानून लगेगा, इस सब आता है बाबू भारतीय संविधान पे। समझ में आ रहा है? अब आगे हम देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा भारतीय संविधान जो, अब देखिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। कितने भाग है भारतीय संविधान में? कुल 22 भाग है। समझ में आ रहा है? कितने भाग है? कुल 22 भाग है। ध्यान समझिएगा। जब आप बुक वगैरह कोई पढ़ते हैं तो उसमें लेसन होता है ना, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6। तो उस लेसन में आप देखते होंगे कि आपके बुक में 10 गो लेसन, 20 गो लेसन, 25 गो लेसन, अरे किसी में तो 30 गो लेसन होता है। तो आपको लेसन में, तो इसी तरह संविधान में ना बाबू 22 गो लेसन जोड़ा गया। कितना लेसन है? टोटल 22 लेसन। और आप जब लेसन को खोलते हैं तो लेसन 1 को खोलते हैं, उसमें पैराग्राफ मिलता है ना कि है पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, हई कहानी, हौ कहानी, है ढिमकाना, हौ ढिमकाना। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसकी उसी पैराग्राफ को संविधान की भाषा में बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। कितना बोलते हैं? अनुच्छेद। देखिए जब संविधान बना तो उस समय अनुच्छेद इसमें 395 था, लेकिन अब संविधान में संशोधन कर करके ये लगभग 400 से ऊपर हो गया है। आप कह सकते हो कि ये 400 से ऊपर 412, 13 बढ़ते जाता है। जब संविधान में संशोधन होते रहता है, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान में ही लिखा गया है अनुच्छेद 368 में। खैर ये अलग बात होती है, तो ये इसको बढ़ा दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग इसको संविधान के 22 भाग और पूरा अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ लेंगे हमारा पूरा का पूरा यानी संविधान समाप्त हो जाएगा। अब बात समझिएगा, संविधान में दो चीजें अलग से जोड़ी गई हैं जो कि इनसे अलग होता है। ध्यान समझिए, एक है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। और दूसरा है बाबू अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां। ध्यान समझिएगा। देखिए प्रस्तावना जो है ये संविधान का नाम एक परिभाषा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि संविधान में क्या क्या है, चाहे संविधान में अंदर क्या क्या है, उसका संक्षिप्त समझ रहे, मतलब एक छोटे से रूप में उसका क्या दिया गया है? प्रस्तावना दिया गया। समझ में आ रहा है ना? उसको लिखा है कि हम भारतीय लोग इस संविधान की संप्रभुता, अखंडता और
धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, देश बनाने के लिए शपथ लेते हैं। यही सब है प्रस्तावना और कुछ नहीं। इसमें संशोधन कर करके इसको इंदिरा गांधी के समय 2-3 शब्द जोड़े गए, जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब इसमें जोड़ा गया। खैर ये अलग चीज है। और एक है अनुसूची। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय टोटल अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। कितने थी? 8। बाद में संशोधन करके इसमें और 4 अनुसूची जोड़े गए, ये हो गया टोटल 12। तो संविधान में जो इस समय अनुसूचियां हैं वो टोटल कितनी है? 12। कितनी है? 12। वो अनुसूचियां हम अलग देखिए, एक को अगर आप अलग से पढ़ लें तो एक ही बार का ये पढ़ के समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल बात समझिएगा, जैसे ही हम इसको हम लोग पढ़ लेंगे, अगर मान लिया अगर इसको पढ़ते हैं फिर इसको पढ़ते हैं, इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको एकदम संविधान में अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ पे? अंदर। जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, कितने सदस्य थे, कब बहस हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या किया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद बहस हुआ। संविधान बनने में आपको पता ही है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। ये सब आपको ये नॉर्मल हो गया, कॉमन चीज हो गई। लेकिन जब आप संविधान की अनुसूचियों का अगर बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें जाना पड़ेगा कि संविधान की कितने अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ये आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। समझ लो। फिलहाल हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 1। आइए हम देखते हैं संविधान का भाग 1 क्या होता है। ध्यान समझिएगा लोगों। संविधान का यानी भारतीय संविधान का भाग 1। ध्यान समझिए। ये संविधान जो भाग है इनको हमने बताया ना, संविधान के 22 भाग हैं और उनमें अनुच्छेदों में बांटा गया। तो जो संविधान का भाग 1 है उसको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में रखा गया। कहाँ से लेकर 4 रखा है? 1 से लेकर 4 तक में रखा गया। अब ध्यान समझिएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 1 क्या होना चाहिए। ध्यान समझिए, अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 ये कहता है कि जो भी भारत जो है वो एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। यानी भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ध्यान समझिएगा। देखिए हमारे देश में कुल टोटल 28 स्टेट है। इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल 28 स्टेट है और आपको टोटल मिला के 8 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश है। यानी जहाँ पे मतलब राज्य सरकार ना होती, वहाँ पे दिल्ली। देखिए ऐसे राज्य जहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव ना होता है, यानी वहाँ का शासन किसी राज्य सरकार के अंडर में ना हो, दिल्ली की सरकार में होता है। जहाँ पे दिल्ली, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग बैठते हैं, जो जिनको हम लोग सांसद वगैरह कहते हैं, लोकसभा सांसद, राज्य, यानी दिल्ली की सरकार देखे, यानी जो सीधे केंद्र देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव दादरा नगर हवेली हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार। ध्यान समझिए, यूनियन टेरिटरी बनाने का रीजन होता है 2-3 रीजन होते हैं मेन खासकर। पहली, या तो उस राज्य की संस्कृति अलग हो, यानी वहाँ के लोग कल्चर अलग हो। जैसे पांडिचेरी, वहाँ अभी भी लोग वो अंग्रेजों पुर्तगालियों का वो पहनावा पहनते हैं, रहते हैं, भाषा अलग हो, या फिर वो मुख्य भूमि से बहुत दूर हो। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार, अब चले जाइए, अंडमान निकोबार कहाँ है? वो है आपका बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार से सबसे जो नज़दीक देश है वो है आपका सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। भारत नहीं है, उसका सबसे पड़ोसी देश कौन है? वो इंडोनेशिया है। तो वो दूर होने की वजह से, या फिर विवादित क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र रहता है, इसलिए उसको बना दिया जाता है क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और नॉर्मल जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी का नाम जो भी है, तो जो वहाँ पे राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री का जहाँ पे चुनाव होता है, वहाँ पे जो होता है स्टेट होता है। ध्यान समझिए, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी में थोड़ा सा अपवाद आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो होता है मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है, समझ ना रहा, तो वो अलग बात है, वो अपवाद हो गया, एक अपवाद वो अलग बात है। तो जो भारत के राज्य हैं वो टोटल इतने हैं, यानी 28 को स्टेट हैं और 8 को यूनियन टेरिटरी। अब ये बोल रहा है अनुच्छेद 1 कि भारत जो है राज्यों का संघ है। मतलब ये है कि ये जितने भी राज्य हैं इन्हीं से मिलकर क्या बना है? भारत। क्या बना है? भारत। समझ में आ रहा है? तो संघ का मतलब ध्यान समझिए, पहले संघ समझिए लेते, उसके बाद पहले संघ से समझने पहले एक चीज और समझते। देखिए 3 तरह के राज्य होते हैं, एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। ध्यान समझिए, कॉन्फेडरल को हम लोग बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ। और फेडरल को हम लोग बोलते हैं संघ, और हिंदी में यूनियन को भी हम लोग बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। ध्यान से समझिएगा, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। कॉन्फेडरल मतलब
परिसंघ, फेडरल मतलब संघ, और इसका मतलब हिंदी में संघ ही होता है, लेकिन मतलब अलग अलग होता है, ध्यान समझिएगा। कॉन्फेडरल क्या होता है, देखिए ऐसे देश जो कई छोटे छोटे राज्यों से मिले हों, मिलकर एक देश बना, लेकिन उनमें ये होता है दिक्कत कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे सोवियत संघ, रूस आपको पता है, रूस 15 देशों में टूट गया था, समझ में आ रहा है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कई देशों में टूट गया था। तो जो ऐसे देश जो कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर अपने आप को देश बनाते हैं, लेकिन उनमें ये होता है ना कि वो कभी भी टूट सकते हैं, वो मनमौजी होते हैं, मनमौजी नहीं होते, वो कमजोर देश होता है, वो कभी भी टूट सकता है। ऐसे देशों को हम लोग किस में रखते हैं, परिसंघ यानी कॉन्फेडरल कहते हैं। दूसरा होता है फेडरल यानी संघ। ऐसे देश जो इनसे वो भी राज्यों से ही मिलकर बने, लेकिन वो मजबूत होते हैं किसके मुकाबले, परिसंघ के मुकाबले। समझ, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, समझ में आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या होता है, ये संघ कहते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन ये टूट सकते हैं। और तीसरा होता है जो सबसे मजबूत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन यानी संघ। तो भारत एक क्या है, संघ, ये कभी भी टूट नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 28 गो राज्य है तो कल को कहे बिहार ना हम अलगे होंगे, ना ना, ऐसा नहीं होता है। बिहार अलग नहीं हो सकता अपने मन से, क्यों, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, समझ में। अभी यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि भारत एक क्या है, यूनियन है, क्या है, यूनियन है। देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो बात ये आई थी, संविधान सभा में बैठे तो सब लोग का अपना अपना अलग राय था। तो कोई कह रहे थे कि नहीं फेडरल बनाए, कॉन्फेडरल बनाइए, ये बनाए, क्योंकि यहाँ 552 रियासतें थी, सब अपना अपना अलग अलग राय रियासत लेके बैठा था। कोनो दिल्ली का लेके बैठा है, कोनो जयपुर का लेके बैठा है, कोनो बिहार, कोनो लखनऊ, कोनो दिल्ली, कोनो कुछ लेके बैठा है। तो वहाँ पे संविधान बनाने ने तय किया कि अगर हमने फेडरल बना दिया तो आगे चल के जरूर ये सब टूटेंगे अपने आप में। इसलिए उन्होंने इस बात को रखा और सब लोगों ने मिलकर इसको यूनियन बनाया, समझ में, यानी सभी राष्ट्र को, सभी राज्यों को मिला के क्या बनाया गया बाबू, यूनियन। तो भारत एक क्या है, यूनियन। बात समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 ध्यान समझिए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ध्यान समझिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि जितने भी राज्य हैं, समझ में आ रहा है, जितने भी राज्य हैं भारत में, संसद, जितने भी संसद जो है, भारत का जो संसद है, वो किसी भी राज्य, विदेशी राज्य, संसद जो है, संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य, किसी भी विदेशी राज्य, किसी विदेशी देश, किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है। यानी संसद चाहे तो किसी भी बाहरी राज्य को अपने में मिला सकता है। अपने में क्या कर सकता है, मिला सकता है, समझ में आ रहा है, मिला सकता है। यानी किसी भी विदेश या विदेशी राज्य, विदेशी देश को अपने में मिला, संसद चाहे तो, समझ में आ रहा है। कोई बात, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, आप उदाहरण के तौर पर सिक्किम, किसको ले लीजिए, सिक्किम, ध्यान समझिएगा। सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, 1975 से पहले वो हमारा राज्य नहीं था। 16 मई 1975, कब, 16 मई 1975 को संविधान में संविधान में 35वां संशोधन करके किसको, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था, सिक्किम को। सिक्किम की राजधानी क्या है, आप ये कमेंट करके हमें बताएंगे। तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, कब, 16 मई 1975 को, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या था, देखिए सिक्किम अलग राज्य था, वो अलग देश था, वहाँ के जो राजा थे वो अलग देश। तो जब चाइना जो है, चाइना की पॉलिसी है, वो सबको अपने जाल में फंसाते रहता है अपने। तो चाइना जैसे तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो चाइना ने सोचा इस पे भी हम कब्जा कर लें। तो वहाँ के राजा होशियार थे, उन्होंने मदद मांगा भारत से। भारत भाई सबको मदद करता है, भारत ने कहा ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन कैसे मदद करेंगे, जब आप हमारे में आएंगे तभी ना। तो ये कहा ठीक हम आएंगे। तो उसके बाद वो आए, सिक्किम भी अपने राज्य से आया और रजामंदी से आया, संविधान में संशोधन किया और भारतीय संसद के संविधान में संशोधन करके और सिक्किम को इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत के किसी भी बाहरी राज्य को इसमें जोड़ा जा सकता है। भारत नहीं, संसद चाहे तो जोड़ सकती है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया। समझ, किसी भी बाहरी राज्य, विदेशी राज्य, किसी को भी आपस में जोड़ सकते हैं। कल को पाकिस्तान को भी जोड़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि जब कोई राज्य इसमें जुड़ जाए, किसमें, भारत में, तो वो अपने मन चाहे टूट नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद चाहे किसको, संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र
नाम, ये सब में बदलाव कर सकता है किसी भी सीमा। जैसे मान लीजिए कल को जैसे और जोड़कर अलग भी कर सकता है, उसको अलग भी कर सकता है, ध्यान समझिएगा, कुछ भी कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 2 कह रहा ना कि किसी को वो जोड़ सकते हैं, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि अब जुड़ गए ना तो आपको हम किसी भी तरह तोड़ सकते हैं, माने हम चाहेंगे तो कहीं भी करें। जैसे 2014 में तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश में, और 1 नवंबर को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को नवंबर सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से हुआ था आपका झारखंड। तो ये क्या कौन कर रहा है? संसद। कौन कर रहा है? संसद। तो संसद कभी भी बाबू चाहेगी तो अनुच्छेद 3 का उपयोग करके उसका मन करेगा बिहार को 2 भाग में बांट देगा, उत्तर प्रदेश को 2 भाग में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसी को भी बांट सकती है। वो संसद के ऊपर है, उसको कोई ऐसा भी नहीं है इसमें लिखा है कि कोई राज्य इस पे ये भी नहीं कि टीका टिप्पणी करेगा ना हमको तोड़ना है ना। उसमें लिखा है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम या फिर उसको अलग कर सकता है। वो संसद के ऊपर उनको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है उनका मुख्यमंत्री बोलेगा ना हमको अलग नहीं करें, वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 3 है। अब हम अनुच्छेद 4 को समझते हैं। किसको समझते हैं? अनुच्छेद 4 को। ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 4 क्या है। बस इन्हीं दोनों को मिला के अनुच्छेद 4 बना। अनुच्छेद 3 और 2 को मिला के 4 बना है। ध्यान समझिए अनुच्छेद 2 लिखा क्या है? जब भी संसद, क्या? जब भी संसद समझ में बाबू, देखिए कानून बनाने का अधिकार न केवल और केवल भारत में संसद को है। समझ में आ रहा है? केवल और केवल किसको है? संसद को। संसद ही कानून बनाती है और उसकी रक्षा कौन करती है? वो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है? तो संसद ही कानून बनाती है भारत में, केंद्र लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है केंद्र सबके लिए। तो कहा कि जब भी संसद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करेगी तब इसको किसको? इन दोनों को 368 यानी अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी अनुच्छेद 368 से किसको किसको बाहर है? 2 और 3 को। यानी कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है वो कि जब भी संसद 2 और 3 का उपयोग करेगी, उन 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 अभी हम बताएं क्या? अनुच्छेद 368 होता है संविधान संशोधन। यानी ये कहने का मतलब है कि जब भी संविधान जब भी संसद किसी भी राज्य को तोड़ के अलग करेगी या फिर उसका नाम बदलेगी या फिर किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, उस समय उस क्रिया को संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। और राष्ट्रपति जो भारत के हैं, राष्ट्रपति, उनको ये मजबूरी है कि उस बिल पे वो आके अपन साइन करे तो करेंगे। समझ में आ रहा है? कि जब भी संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है कि जब भी संसद 2 और 3 का उपयोग करेगी उसको 368 से बाहर रखा गया है, यानी उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और राष्ट्रपति उस पर बाधित है कि भैया आपको सिग्नेचर करना ही तो करना है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरा भाग 1 समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, बाबू अपना सपोर्ट दीजिए, हम आपके लिए बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे।